नमः पार्वती फते हर हर महादेव। सनातन धर्म को जोड़ने के लिए जो संत छोटे छोटे आयोजन कर रहे हैं कि सनातन की बात कर रहे हैं, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो उसके लिए एक एक आहुति दी जा रही है। हाँ, उसके लिए भी आप सोच सकते हो। हम सनातनी हैं और सनातन को बढ़ावा देते हैं, यही कि घर वापसी है भाई, सनातन से जुड़ो। हम ये कहना चाहेंगे सनातन धर्म की जय हो, तन मन धन से आहुति दो, सनातन धर्म अपनाओ। समय बाद ये हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, पूरा भरोसा है हिंदू राष्ट्र बिल्कुल बनेगा। यज्ञ में हिंदू राष्ट्र की आहुति विदेशियों पर आज देखेंगे, आज अमेरिका, इंग्लैंड, जापान में हमारे गोविंद का, कृष्ण शास्त्रों का, श्रीमद् भागवत कथा का रंग चढ़ा है, तो उस रंग में भी वो रंग चुके हैं और गोविंद भक्ति में चल रहे हैं, गोविंद नाम संकीर्तन कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम हैं यहाँ पर मथुरा के अंदर और जिस तरह से यहाँ पर 5 कुंडी हवन किया जा रहा है और पूरे सत्संगत को इकट्ठा करके यहाँ पर संत समाज यहाँ पर एक बहुत बड़ा समागम कर रहे हैं, जो 15 तारीख को यहाँ पर महाभंडारा भी होना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर सभी ने हवन में आहुति देने के बाद सभी प्रसाद के लिए बैठे हुए हैं, प्रसाद ले रहे हैं। महाराज जी से सीधा जुड़ते हैं कि ये जो आयोजन है ये मथुरा की नगरी के अंदर ये हो रहा है, तो किस तरीके से इसको यहाँ पर आगे पूर्ण किया जाएगा और कैसे यहाँ पर लोगों का जो सहयोग है कैसा मिल रहा है। महाराज जी क्या कहेंगे, जो पंचकुंडी यहाँ पर हवन हो रहा है और यहाँ पर जैसे संतों के साथ श्रद्धालु भी पूरा जुड़ रहे हैं आपसे। ओम नमो नारायण। जे श्री 5 कुंडी महालक्ष्मी हमने यज्ञ जूना अखाड़ा श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की ओर से हो रहा है और जे सनातन धर्म को जोड़ने के लिए जो संत छोटे छोटे आयोजन कर रहे हैं कि सनातन को आगे राह पर लेके चलें, तो उसी के लिए ये 5 कुंडी महालक्ष्मी यज्ञ आरंभ किया है संतों ने। तो कब से कब तक रहेगा? ये 9 तारीख से शुरू हुआ और 15 तारीख को पूर्ण होती है इसकी, और 15 तारीख को महाविशाल भंडारा है। कैसा सहयोग मिल रहा है यहाँ पर संतों, जैसे संत हैं आप और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कैसा सहयोग मिल रहा है? बहुत बढ़िया संयोग मिल रहा है और सनातन से जुड़े हुए इंसान हैं जी, लोग बहुत चाह हुए, उनको उत्सव है और बहुत धूमधाम से जो मना भी रहे हैं और जहाँ आ भी रहे हैं, और हमारे को बहुत खुशी होती है कि सनातन के साथ इनका इतना लगाव है। मतलब महाराज जी ऐसा माने कि जैसे कि सनातन की बात कर रहे हैं, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो उसके लिए एक एक आहुति दी जा रही है। हाँ, उसके लिए भी आप सोच सकते हो क्योंकि हम पहले हिंदू, बाद में हिंदू तो एक जाति है, हम सनातनी हैं और सनातन को बढ़ावा देते हैं। हम किसी राजनीति पॉलिटिक्स की को बात नहीं करेंगे क्योंकि हम तो शुरू से ही, जब से सतयुग, द्वापर, त्रेता जो भी आया है युगों में, तो हम पहले भी थे और अब भी है। जब ये सृष्टि रहेगी तब भी सनातन धर्म था और जब नहीं रहेगी तब भी सनातन धर्म रहेगा। महाराज जी सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी होली गई और ये होली का त्यौहार जैसा कि मथुरा की नगरी से, कान्हा जी की नगरी से माना जाता है कि प्रसिद्ध और सांस्कृतिक पारंपरिक ये त्यौहार मनाया जाता है, और इसी तरह से पूरे विश्व में अब की बार पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जो सनातन धर्म को समझते थे उन लोगों ने अब की बार होली मनाई पूरे विश्व के अंदर पूरे धूमधाम से। अगर हम बात करें यूएई जो सऊदी अरब है, जो पठान है, वहाँ के जो प्रिंस हैं, उन्होंने पूरा बहुत बड़ा आयोजन किया होली का। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म की जो छवि है वो पूरे विश्व में बढ़ रही है क्योंकि सनातन धर्म तो पहले से ही था, अब लोगों में जागृति और उच्च हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे जो सनातन धर्म से जुड़ने के लिए लोग लालायित हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो विश्व में भारत से दूर बैठे हुए लोग हैं उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही कि घर वापसी है भाई, सनातन से जुड़ो, और पहले भी सनातनी थे, अब भी सनातनी हो। जी महाराज जी, महाराज जी का देश है कि बोलो सभी को, कभी माँ बाप को मत बोलो। जिन्होंने आपके लिए पत्थर पूजे हैं, कभी पत्थर बन के दिल उसका मत चुकलाओ। सबसे बड़े गुरु माँ बाप है, अपने माँ बाप की सेवा करो और नशा छोड़ो। महाराज जी का हुक्म ये है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरीके से पूरे विश्व में सनातन की गूंज एक तरफ से दोबारा से गूंजने लगी? में क्या हम दुनिया क्या कह रहे हैं भाई, उठो भगवान का 4 बजे नाम लो। दुनिया के 4 बजे भगवान का नाम लेती थी, आजकल 10 बजे धूप बत्ती करती है। तो हम कल युग की पूजा कर रहे हैं, सतयुग की तो पूजा कर ही नहीं रहे। इसलिए हम कह रहे हैं कि सुबह उठो, भगवान का नाम लो और अपने माँ बाप की
सेवा करो, हमारा देश यही है। महात्मा लोग हैं सुबह 4 बजे भगवान का राम राम की फेरी लगाते हैं, तो दुनिया को जागृत करते हैं, भाई उठो भगवान का नाम। अच्छा, एक तरफ अगर बात करें सनातन की गूंज है, सनातन के लिए अगर हम माने तो जिसका आदि है ना कोई अंत है, इस तरह से सनातन की बात मानी जाती है। अगर हम बात करें तो अगर हिंदू राष्ट्र की बात होने लगती है देश के अंदर, तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या इन्होंने ही ठेका ले रखा है हिंदू राष्ट्र का। ये तो अपने अपनी वो सोच अपनी अपनी, हम तो साधु संत की यही मर्यादा है, भाई उठो बच जा अपना नेकी करो, कुएं में डालो, सुनो सबकी, करो अपने मन की, गम खाओ कम खाओ, अच्छा लगे इधर सुनो यहाँ दार लो, बुरा लगे इधर सुनो इधर से निकाल देने। बोल गंगा मैया की गंगे हर नर्मदे जटा शंकरे नमः पार्वती फते हर हर महादेव। जय हिंद। आप क्या कहना चाहेंगे? यही जो हमारे गुरु भाइयों ने आदेश किया है, बाकी यही जैसे पंचकुंडी हवन हो रहा है तो कैसा मतलब जो क्या मनोकामना लेकर के यहाँ पर हवन का मनोकामना जिसकी भी मनोकामना है उसकी भगवान पूरी करे, यही हमारा संतों का आशीर्वाद है और यही भगवान का आशीर्वाद बना रहे जी, बस यही संतों का आदेश है। और कुछ लोग इधर भी हैं। महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा सनातन धर्म आगे आना चाहिए और हर घर घर में गूंज होनी चाहिए सनातन धर्म की। हमारा सनातन धर्म पहले भी था और अब भी रहे और सब हमेशा रहेगा। मतलब सनातन की गूंज हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगी, बरकरार रहेगी। जी। तो यहाँ पर कुछ लोकल लोग भी हैं। ऐसा क्या नाम है आपका? शिव सिंह। तो क्या कहना चाहेंगे, आज पंचकुंडी जो हवन हुआ उसमें आपने आहुति दी? सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। ऐसा तो नहीं है कि हवन की पूर्ण आहुति तो कर दी, मन में अंदर जो विकार चल रहा है वो अब बरकरार है, ऐसा तो नहीं है कि वो कर दिया नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं है, सनातन धर्म की जय हमारी। तो अपने अंदर के विकार की आहुति कर दी ना? हाँ कर दी हाँ कर दी। भाई साहब क्या नाम है? तेज बहादुर सोनी, जिलाधीशक। तो क्या कहना चाहेंगे आप, यहाँ पर पंचकुंडी हवन में शामिल हो रहे हैं और यहाँ पर लोगों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है? हम ये कहना चाहेंगे सनातन धर्म की जय हो, तन मन धन से आहुति दो, सनातन धर्म अपनाओ, बैठा हो। तो क्या जिस तरीके से कहते हैं कि सनातन धर्म की अगर बात आती है और यहाँ पर जैसा आहुति दी जा रही है तो संत समाज भी कहता है कि जो अच्छे विचार हैं उनको ग्रहण करो, जो बुरे विकार हैं उनको उनकी पूर्ण आहुति दे दो। तो वो सोनवीर जी ने दी नहीं दी? पूर्ण आहुति दी है साहब। बच्चों को भी कह रहे हैं, बच्चों भी भैया तुम भी लेने पे आओ हमारे साथ। बच्चे भटक रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं आजकल विदेशी उसमें पैराव कर रहे हैं, खान पीन कर रहे हैं, ये गंदा का माहौल है। अपना हिंदू धर्म अपनाओ, संगठित रहो। पंडित जी क्या नाम है? जय भारद्वाज। जय भारद्वाज। अरे अब आपके तो नाम में ही जय है। ये 7 दिवसीय का 5 कुंडी लक्ष्मी विष्णु यज्ञ चल रहा है और ये जन हर व्यक्ति हर बस्ती के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सभी के कल्याण के लिए, सभी कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है। और हमारे परम पूज्य स्वामी रामगिरी जी की ऐसी कृपा हुई, जहाँ धरती माता जो क्षेत्र ने बुला लेता वहीं चले जाते हैं और सबका कल्याण हो, जनहित होता रहे, सभी के कल्याण के लिए किया जा रहा है। और सभी से अनुरोध, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इसमें आने का कष्ट करें और योगदान दें। जितना आप सबके सहयोग से ये यज्ञ हुआ करते हैं, अनेक फल की प्राप्ति होती रहे। और यज्ञ के साथ साथ, आने के साथ साथ मन में भाव होना चाहिए। भाव होगा तब किसी फल की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। जैसा आपके नाम में जय है, एक तरफ सनातन की जय की गूंज पूरे विश्व में गूंज रही है, तो क्या कहना चाहेंगे उस जय और यश का कैसा आगे होना चाहिए? हिंदू धर्म में जितनी भाव हो सनातन के प्रति उतना होना चाहिए। और हम भी आजकल सुन रहे हैं, कुछ ही समय बाद ये हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, पूरा भरोसा है हिंदू राष्ट्र बिल्कुल बनेगा। जब तक ये बीजेपी सरकार रहेगी और तब तक ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बोल गोविंद भगवान की। वाले बाबा ने जो कहा हिंदू राष्ट्र की, तो आपने भी उसमें सहयोग कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बागेश्वर धाम आज वो सबसे कम आयु के और सनातन धर्म के लिए जा रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रत्येक बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए। संतों का संग होगा तो मनुष्यों का कल्याण होता रहेगा। जितना भाव होगा और अपने विकारों को अंदर छल कपट उसका तो त्याग करना पड़ेगा, तब भाव से पार हुआ जा सकता है। अच्छा, अभी होली गई, होली को अगर हम कहें तो मथुरा की ब्रज की होली मानी जाती है और पारंपरिक यहाँ पर सांस्कृतिक तरीके से उसको मनाया जाता है। अब की बार देखने को मिला है तो पूरे विश्व में जो अंग्रेज होली को नहीं जानते थे, अब की बार उन्होंने भी गुलाल लगा करके होली खेली है।
ये भी भक्ति है, जितनी संतों ने इस भक्ति को जगाया है, गोविंद के बारे में बताया है, थोड़ा हमारे शास्त्रों को बताया है, तो उन पर ही इसका रंग चढ़ा है, तभी गोविंद के प्रति जाने लगे हैं। उन शास्त्रों का रंग चढ़ा है उन पर। विदेशियों पर आज देखेंगे, आज अमेरिका, इंग्लैंड, जापान में हमारे गोविंद का, कृष्ण शास्त्रों का, श्रीमद् भागवत कथा का रंग चढ़ा है, तो उस रंग में भी वो रंग चुके हैं और गोविंद भक्ति में चल रहे हैं, गोविंद नाम संकीर्तन कर रहे हैं। ये संतों का आश्रय लेने से, गोविंद कृपा पाने से और शास्त्रों का आश्रय लेने से भव से पार हो जाता है। और हर व्यक्ति इस शास्त्र में जैसे ही गोविंद का संकीर्तन पाता है तो उसका कल्याण ही कल्याण हो जाता है। सब इस रंग में झूमने लगते हैं, रंगने लगते हैं। और जितना हो सके आइए इस यज्ञ में और जितना हो सके सहयोग करते रहिए। यज्ञ में हिंदू राष्ट्र की आहुति नहीं, सबकी सब, कोई इसमें बिरादरी कुछ नहीं, हिंदू राष्ट्र के लिए आहुति। हाँ, सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, जितना हो सके ये प्रचारक धर्म प्रचारक के लिए, सनातन धर्म के बढ़ने के लिए हिंदू प्रचारक किया जा रहा है। और समस्त हिंदू प्रेमियों से, समस्त भक्त प्रेमियों से ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। आप युवा है, जैसे पंचकुंडी हवन की यहाँ पर आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे युवाओं के अंदर कैसे धार्मिक चीज़ें निकल के आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, ये बहुत ही खुशी का माहौल है। पंचकोटी जो हवन चल रहा है, हमारे गुरुजनों ने जो ये अलख जगाया है जन जन में जाकर, बहुत ही अच्छा कार्य है। सबको ये संत भाव समझना चाहिए। संत भाव मतलब शांत भाव, प्यार से समझो, एक दूसरे में प्यार बांटो, शांति से रहो, सबको कोई उपद्रव न हो, शांत भाव से जिएं और सबके मन में एक दूसरे के लिए सहयोग दान होना चाहिए, सबके हृदय में सहयोग की भावना होनी चाहिए। और ऐसा हमारे गुरुजन कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सारे युवाओं में नशा पत्ता से दूर होना चाहिए, सभी युवाओं को, और आगे बढ़ना चाहिए। सभी युवाओं को बढ़ती में ध्यान देना चाहिए, अपने भविष्य को बनाने में ध्यान देना चाहिए और सब समाज में सद्भाव बनाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरफ चारों तरफ जी कहना चाहूँगा, ये मनुष्य के दो ही दुश्मन हैं, ईर्ष्या और क्रोध। इन दोनों को त्याग कर मनुष्य जो है संतों की संगत में आ जाए। हाँ, संतों की संगत में आ जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।